बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 16 जून 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। 478 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। देयर इज़ अ सीरियस डेंजर ऑफ नेटो ज्वाइनिंग द कॉन्फ्लिक्ट। नेटो के इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि नेटो ममालिक एक ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं और वो ऑप्शन एक तो आखिरी ऑप्शन है, इसके अलावा तमाम ऑप्शंस नेटो ममालिक इस्तेमाल करके देख चुके हैं, और दूसरा ये ऑप्शन रशिया की आखिरी रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा, जिस पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सख्त वार्निंग भी सामने आई। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया कुड यूज न्यूक्लियर वेपन्स इफ एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड। अगर रशिया की एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ तो रूस न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है। अब क्या ऑप्शन है जिस पर नेटो ममालिक गौर कर रहे हैं और ये आखिरी ऑप्शन क्यों है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। मैदान जंग से जो खबरें सामने आ रही हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर, वो खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। यूक्रेन के 10 हमलों की कोशिश नाकाम बनाई रशिया ने। गुज़िश्ता 24 घंटों की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यूक्रेन ने ईस्टर्न यूक्रेन, बखमुत, सदर्न यूक्रेन, खरसन रीजन और ज़ैपोरिज़िया को टारगेट करने की कोशिश की। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने यूक्रेन के 10 हमलों को बुरी तरह से नाकाम बना दिया है, और इस दौरान रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 4000 यूक्रेनी फौजी मारने में कामयाब हुए हैं रशिया के ट्रूप्स, जिनके लिए बोनस का ऐलान किया गया। 10,000 रूसी फौजियों के लिए रशिया ने बोनस का ऐलान किया और स्पेशल बोनस दिया गया उन फौजियों को जिन्होंने लेपर्ड 2 टैंक और दीगर असलहा गोला बारूद तबाह किया, और न सिर्फ तबाह किया बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। यानी कि मैदान जंग के अंदर टोटल फेलियर साबित हो रहा है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, जिसके लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा मांगा अपने इत्तेहादियों से, अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक से, और दूसरा यूक्रेन के सदर ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करवाया। कोई 8 महीने का इंतज़ार यूक्रेन के सदर ने अपने काउंटर ऑफेंसिव के लिए करवाया, और फिर इंतज़ार के बाद खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। और ये बात खुद एडमिट कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अपने काउंटर ऑफेंसिव के फेलियर को जस्टिफाई कर रहे हैं अपने वीडियो मैसेजेस के थ्रू। यूक्रेन के सदर कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, हॉलीवुड लाइक रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट ना करें, हमारे काउंटर ऑफेंसिव मोमेंटम पकड़ेगा। लेकिन फेलियर का ब्लेम डाल रहे हैं यूक्रेन के सदर ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों पर बल्कि पूरी दुनिया पर, कि पूरी दुनिया रशिया के जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है उसके थ्रू रशिया मिसाइल बना रहा है, अपनी इंडस्ट्री चला रहा है। और अपने इत्तेहादियों से यूक्रेन के सदर ने मुतालबा किया कि अगर आपको हॉलीवुड लाइक रिजल्ट्स चाहिए तो फिर हॉलीवुड लाइक असलहा भी मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेरी मदद इमदाद बढ़ाएं, असलहा, गोला बारूद, F-16 फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ चढ़ कर यूक्रेन को प्रोवाइड करें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने इत्तेहादियों से मुतालबा किया, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। और इत्तेहादी कर भी क्या रहे हैं। 1.5 साल हो गया कि आपके 50 से ज़्यादा इत्तेहादी, उन्हें ख्वाब में भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आते हैं। अब मीटिंग जो चल रही है ब्रसल्स के अंदर, वहाँ पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, इस मीटिंग का फोकस क्या है, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Ukraine has launched a counteroffensive and is gaining ground, and we must continue and increase the supply of military equipment, weapons and ammunition. In today's meeting, we will discuss further steps we will take at the Vilnius summit to support Ukraine, including a multi-year package of support with substantial funding to ensure Ukraine's deterrence and defense for the long term, to help rebuild its security and defense sector, and to transition from Soviet to NATO standards, ensuring Ukraine can defend itself now and in the future. We will also continue addressing Ukraine's membership aspirations. Ukraine's future lies within the Euro-Atlantic family, and all allies agree that it will become a member of the alliance. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, यूक्रेन की सपोर्ट, रशिया पर सैंक्शंस और यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप। पहला ऑप्शन तो आप इस्तेमाल करके देख चुके हैं। मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि पहला ऑप्शन जो यूक्रेन की सपोर्ट का ऑप्शन है, उसे तो अब रहने ही देना चाहिए नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज को। रिजल्ट्स देखने के बाद यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव, जिसके लिए यूक्रेन के सदर ने आपको महीनों ब्लैकमेल करके
बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा लिया, खा पी गए, डार्क वेब पे चला गया, डाकू लूट कर ले गए। खैर, ये ऑप्शन तो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का फेलियर देखकर इस ऑप्शन पर तो आपको अब गौर नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, रशिया पर सैंक्शंस। ये जो मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, यह है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इवेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस इवेंट है जो कि रशिया हर साल मुनक्किद करता है। इस तकरीब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खिताब करते हुए क्या कहा? रूस के सदर ने कहा कि रशिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये जुमला ही आपके मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया का ऑयल बिक रहा है। अब तो खैर पाकिस्तान ने भी खरीद लिया रशिया का ऑयल। पहले इंडिया और चाइना पहले से खरीद रहे हैं। पूरी दुनिया का कारोबार, आपकी सैंक्शंस के बावजूद रशिया के साथ पूरी दुनिया का कारोबार चल रहा है। यहां पर इस इवेंट के अंदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान भी मौजूद थे, जिन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से साइडलाइंस पर मीटिंग भी की। इस मीटिंग के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, कारोबार पर बात हुई और अल नहयान ने दोनों ममालिक से बातचीत की टेबल पर बैठकर इस तनाज़े को हल करने पर अल नहयान ने जोर दिया और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कहा कि आप डायलॉग के थ्रू यूक्रेन का जो तनाज़ा है उसको हल करने पर गौर करें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि फिलहाल तो हम अपने डिफेंस इंडस्ट्री को मजीद मजबूत बनाने पर गौर कर रहे हैं और उसकी वजह यह है, रशिया के सदर ने कहा कि उसकी वजह यह है कि हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है, नेटो से हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम फिलहाल अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पर तवज्जो दे रहे हैं। खैर, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने एक तरह से मीडिएशन का किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें शायद मालूम नहीं है कि यहाँ पर बड़े बड़े मीडिएटर्स आए और फेल हो गए। ये जो आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के सरबराह यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, फिर मॉस्को भी जाएंगे। एक पीस इनिशिएटिव लेकर साउथ अफ्रीका का वफ्द पहुंचा है यूक्रेन के दारुल हुकूमत, और जिस तरह से इन्हें रिसीव किया गया ये मनाजिर आपके सामने है। जो भी यहाँ पर इस स्टेशन पर आता है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको मनाजिर भी दिखा चुका हूँ, जो भी यहाँ पर आता है, यूरोपियन लीडर, नेटो ममालिक का कोई भी लीडर आता है तो यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट यहाँ पर मौजूद होती हैं। आज वो नहीं थी और साउथ अफ्रीका के वफ्द को जिस तरह से रिसीव किया गया, ये मनाजिर देखकर मुझे तो समझ आ गई कि साउथ अफ्रीका की दाल जो है, साउथ अफ्रीका के पीस फार्मूले की दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली, क्योंकि आप मेरे भाई ब्रिक्स के मेंबर हैं और आप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ब्रिक्स के समिट में जो कि आप होस्ट करने वाले हैं, उसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की शिरकत की राह हमवार कर रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर सैंक्शंस आयद कर रखी हैं। आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीका और ये जो ब्रिक्स के मेंबर हैं ये गौर कर रहे हैं कि समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन किस तरह से शिरकत कर सकते हैं। तो यहीं से पता लग गया कि साउथ अफ्रीका जो कि ब्रिक्स का मेंबर है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बहुत अच्छा पक्का दोस्त है, उसकी सालिसी की कोशिश तो नेटो ममालिक को किसी तौर मंजूर नहीं होगी। यानी कि स्पोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर साइड पर चला गया, स्पोर्ट से कुछ नहीं मिल रहा। सैंक्शंस का ऑप्शन यहाँ पर साइड पर चला गया है। मनाजिर आपको मैंने दिखा दिए सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के, यानी कि सैंक्शंस का भी कोई असर नहीं हो रहा। सालिसी वो मैंने आपको बता दिया कि चाइना भी आया, भारत भी आया, मोहम्मद बिन सलमान भी आए, इंडोनेशिया भी आया, इजराइल भी आया, मुझे तो भूल गया कि कौन कौन आया। अब साउथ अफ्रीका भी आ गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये बातचीत का ऑप्शन भी कोई नहीं है। फिर नेटो ममालिक के पास ऑप्शन क्या है? शिकस्त तस्लीम करेंगे? नहीं, नेटो ममालिक गौर कर रहे हैं और ये बताया वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि स्टोल्टनबर्ग की अमेरिका के सदर जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी रिसेंटली, और व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने तबीयत की खराबी के बावजूद स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात की। इस मुलाकात के अंदर बात क्या हुई? स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगले महीने जुलाई में 12 जुलाई को जो नेटो का समिट है, यूक्रेन के सदर ये कह चुके हैं कि मैं उस समिट के अंदर शिरकत नहीं करूंगा जब तक मुझे नेटो की मेंबरशिप पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाता। तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को कहा कि कुछ इत्तेहादी, कुछ जो नेटो के मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए, नेटो के इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए यूक्रेन को थोड़ी सी हमें छूट देनी चाहिए। छूट किस तरह से?
जो भी मुल्क नेटो को ज्वाइन करना चाहे उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पहले उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है। जैसे फिनलैंड है, स्वीडन तो अभी तक कोशिश कर रहा है कि रिक्वायरमेंट्स को तो फिनलैंड और स्वीडन मीट करते हैं, लेकिन जहां तक अप्रूवल का ताल्लुक है वहां पर लेकर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप अभी तक अड़ी हुई है। दो ममालिक हैं, एक तो तुर्की है और दूसरा हंगरी, जिन्होंने स्वीडन को अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। खैर, स्वीडन और फिनलैंड को वो ज़रूरत नहीं थी कि आप मिलिट्री स्टैंडर्ड्स को अपने नेटो के मिलिट्री स्टैंडर्ड्स तक लाएं, या फिर आपके मुल्क में जमहूरियत को लेकर जो मामलात हैं, या फिर आपके मुल्क में प्रोग्रेस को, इकोनॉमी को लेकर जो मामलात हैं उस पर पूरा उतरते थे फिनलैंड और स्वीडन, लेकिन यूक्रेन पूरा नहीं उतरता। यूक्रेन को आपने सुना होगा कि नेटो के चीफ हों या फिर एंटनी ब्लिंकन हो, वो हर मीडिया टॉक के दौरान, हर मीटिंग के दौरान कहते हैं कि यूक्रेन को हम नेटो स्टैंडर्ड्स पर ला रहे हैं, जिसके बाद यूक्रेन की नेटो के अंदर, नेटो के अलायंस के अंदर शिरकत की राह हमवार होगी और फिर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनेगा। तो ये जो पाथ है इसको साइड पर रखना चाह रहे हैं नेटो कंट्रीज के। यूक्रेन के लिए इतनी तो छूट होनी चाहिए कि यूक्रेन का जो असलहा है वो नेटो स्टैंडर्ड्स का चाहे ना हो, यूक्रेन के फौजी नेटो स्टैंडर्ड्स के चाहे ना हो, यूक्रेन की इकॉनमी, यूक्रेन की जमहूरियत को लेकर जो भी नेटो के जत्थे के ऑप्शंस हैं उनको रिलैक्स करना चाह रहे हैं नेटो ममालिक यूक्रेन को नेटो के अलायंस के अंदर लाने के लिए। और यहाँ पर इस मीटिंग के दौरान इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि ठीक है, यस कहा। अमेरिका के सदर जो बाइडन समेत कुछ नेटो ममालिक हैं, जैसे जर्मनी का मैं आपको बता दूं, जर्मनी भी एग्री है कि यूक्रेन को रिलैक्सेशन देनी चाहिए नेटो के इस अलायंस के अंदर लाने के लिए। अगर जुलाई में होने वाले समिट में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शिरकत ना करें तो ये भी एक बहुत बड़ी सुबकी का सामना होगा नेटो ममालिक को। इसलिए यूक्रेन के सदर को मनाने के लिए, उन्हें नेटो की मेंबरशिप देने के लिए इस तरह के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और इस तरह के ऑप्शंस पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं नेटो ममालिक। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी पॉजिटिवली रिएक्ट किया इस ऑप्शन पर, इस तजवीज़ पर कि यूक्रेन को रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए। इसी वजह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि देयर इज़ अ सीरियस डेंजर ऑफ नेटो ज्वाइनिंग द कॉन्फ्लिक्ट। नेटो के इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है नेटो के इक़दामात की वजह से, नेटो के ऐलानात की वजह से। और रशिया कुड यूज़ न्यूक्स इफ एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है अगर रशिया की एग्जिस्टेंस को ख़तरा महसूस हुआ। रशिया की एग्जिस्टेंस को ख़तरा कब महसूस करते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन? जब नेटो का ये अलायंस आगे बढ़ता है, रूस के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करता है, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक ख़तरा समझते हैं नेटो के इस अलायंस को। और क्यों ना समझें, सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए ये नेटो का अलायंस बनाया गया था और इस नेटो के अलायंस की ईस्टवर्ड्स एक्सपेंशन को लेकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, जिन कंसर्न्स को सुनना चाहते हैं रूस के सदर। बातचीत की टेबल पर बैठकर ये बात रूस के सदर ने इस फोरम से खिताब करते हुए कही कि मैं अब भी तैयार हूँ बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए अगर मेरे कंसर्न्स को सुना जाता है। तो क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे नेटो ममालिक इस सिचुएशन के अंदर? ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक बड़ी जंग की जानिब जाता हुआ ये तनाज़ा हमें नज़र आ रहा है। अब बॉल जो है वो नेटो के कोर्ट में है। एक तो नेटो ममालिक ये ऑप्शन चूज़ करके यूक्रेन को रिलैक्सेशन देकर एक बड़ी जंग को दावत दे सकते हैं, या फिर बातचीत की टेबल पर बैठकर अपनी हार को तस्लीम करें। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।